Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com। पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अपनी किसी भी इमेज को व्हाट्सएप पे एज ए स्टिकर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप स्टिकर पे जो हम इमेज यूज़ करते हैं वो पीएनजी होना ज़रूरी है, ठीक है, एंड उसका जो बैकग्राउंड है वो भी ट्रांसपेरेंट हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अगर मोबाइल को यूज़ करते हुए अपनी किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, उसे पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो हम किसी इमेज को एज ए स्टिकर यूज़ करते हैं वहाँ पे आपकी इमेज जो है वो पीएनजी होना ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि किस तरह हम मोबाइल के ऊपर अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पे आपने अपने प्ले स्टोर को सबसे पहले ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन है बैकग्राउंड अरेजर, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें तो 2.8 MB की ये एप्लीकेशन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले तो बहुत ही सिंपल यूज़ करने का तरीका है इसका। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी ऐप यूज़ नहीं की बैकग्राउंड रेस करने के लिए तो ये मैं कहूँगा कि ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ इसे आप यूज़ करके अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी जो ऐप है इंस्टॉल हो चुकी है, इसे आप ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें हाउ टू यूज़ है, अगर ये आप देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड ए फ़ोटो पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इमेज आ गई है। सबसे पहले मैं ये वाली इमेज जो है इसे लोड करता हूँ, ठीक है। लोड करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर डन कर देना सबसे पहले तो। उसके बाद क्या यहाँ पे देखें तो आप इसे अगर क्रॉप करना चाहो क्रॉप भी कर सकते हो, बट हमें इसे क्रॉप नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड अरेज करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ये देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट अरेजर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से मैनुअल साइज़ आप इस अरेजर का एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँ तो इस तरह ये देखें तो इसे आप अरेज करके मूव करके अरेज कर सकते हो बैकग्राउंड को, ठीक है। उससे भी आसान तरीका ये है, ये देखें जो हमारा बैकग्राउंड है ये सिंपल एक कलर का है, ठीक है, सॉलिड कलर। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें ऑटो की ऑप्शन एक दी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। ये देखें, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ले आते हैं। ये देखें यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर का छोटा सा सर्कल नज़र आ, एक तो ये है अरेजर, उसके साथ एक नीचे रेड कलर का, ये जिस कलर पे होगा वो कलर आपका ये जो अरेजर है ये रिमूव करेगा, ठीक है। ये देखें अभी ये रिमूव हो चुका है। मैं इसे एक दफ़ा फिर स्टॉप एडिटिंग करके दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। ये इमेज आ गई, यहाँ पे ये वाला अरेजर हमने, अगर आपकी इमेज पे भी फर्स्ट पे है तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑटो पे कर देता हूँ एंड ये देखें जस्ट, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लेके आएंगे और ये देखें, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देखें तो एक मैजिक की ऑप्शन दी है, अगर मैजिक पे क्लिक कर देते हैं तो फिर क्या होता है, ये देखें फिर भी आप आसानी से इसे अपनी मर्ज़ी से ये देखें तो रिमूव कर सकते हैं। ये देखें तो यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ तो आप नोट करेंगे कि अगर मेरा सर्कल जो है रेजर टूल वो इमेज के ऊपर भी आ रहा है लेकिन वो इमेज को रेज नहीं करेगा। व्यू क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो छोटा सा मैंने आपको बताया था कलर पिकर इसे कह सकती हो आप, ठीक है। ये जिस कलर पे होगा आपका जो अरेजर है वो उसी कलर को ही अरेज करेगा, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो ये तो थी एक इमेज। अब मैं थोड़ी सी इससे कॉम्प्लिकेट किस्म की इमेज लेके आता हूँ। लोड इमेज पे आते हैं एंड यहाँ से अब ये वाली इमेज लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका तो एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड था और मूव करने में भी ईज़िली से रिमूव हो जाता था, लेकिन इसका देखें तो मल्टी कलर है, कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है। तो यहाँ पे मैं ऑटो को ले लेता हूँ एंड यहाँ पे ये देखें तो इसने ख़राब कर दिया, ठीक है।
यहाँ पे मैं इसे एक दफ़ा फिर बैक लेके आ रहा हूँ, अगेन इसे इंपोर्ट करते हैं। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैजिक को यूज़ करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से कलर को यहाँ पे रखेंगे। तो ये बहुत ही समझे कि आपको, अच्छा यहाँ से कर्सर ऑफसेट में जो है ये कम कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसने क्या किया, हमारे जो हेयर थे एक जगह से वो भी रेज कर दिए, इसलिए मैंने वहाँ से इसी जो ओपेसिटी है ऑफसेट है वो कम कर दिया है। ये देखें तो इस तरह आप बहुत ही आसानी के साथ मोबाइल को यूज़ करते हुए अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड अरेज कर सकते हो। हालांकि ये जो इमेज है इसका बैकग्राउंड मैंने जैसे आपको दिखाया है बहुत ही मुश्किल रेज करना है, क्योंकि सॉलिड कलर नहीं है, कहीं से ये लाइट है कहीं से डार्क है। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड जो है उसे मोबाइल को यूज़ करते ही रिमूव कर सकोगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।